हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के रिक्वायरमेंट पे आपके सामने एक बिल्कुल मैथ की बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक क्लास जो होती है ना, बेसिक। आज का हमारा जो उद्देश्य है ना वो बेसिक है। बेसिक का मतलब यह है कि आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने वाले हैं। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन न लें, आपको वन बाय वन क्लास देते रहेंगे। बिल्कुल जब स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए क्लास, आपकी रिक्वायरमेंट पे बिल्कुल जीरो से लेकर आपको स्टार्ट करेंगे। तो मैथ का जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, मैथ में हमको पता नहीं होता संख्याओं का, संख्याओं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है कहाँ पे माइनस हो रहा है, इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होती है। और जबकि ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो यही होता है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने का हमारा मतलब है ना, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इसके बारे में समझ लें। एक होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। दूसरी होती है आपकी फेस वैल्यू। इनका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का ज्ञान आपको होना। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं सर जातीय मान, जातीय मान। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर स्थानीय मान आपने बता दिया, लेकिन ये होता क्या है, जातीय मान भी आपने बता दिया, लेकिन ये होता क्या है हमको नहीं पता। तो आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छे से, आप देखेंगे ध्यान से। देखिए, स्थानीय मान यहाँ पर ये बना है स्थान से। स्थान का मतलब क्या होता है आपको पता है, प्लेस होता है नहीं होता है। स्थान का मतलब क्या होता है, प्लेस होता है। स्थानीय मान मतलब उसका स्थानीय मान, किस स्थान पर वो संख्या आ रही है। तो अगर मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एक संख्या रख दी, जैसे मान लो 2450, मैंने आपके सामने एक संख्या रख दी। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो चार है आपके पास, इस संख्या में चार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, चार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना बात को। चार का स्थानीय मान अगर आप देखोगे तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2000 प्लस 400 प्लस 50। क्या इस संख्या को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2000 प्लस 400 प्लस 50 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों नहीं, क्योंकि इसको हम बोलेंगे इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार। मतलब 2450 आपके सामने संख्या है, कितनी है, 2450 है। तो अगर मैं इस चार की बात करूंगा तो हम देखेंगे कितनेवें स्थान पर आ रहा है। तो इकाई, धाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर आ रहा है। मतलब चार की गुणा हम कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, जरूरी होगा। ठीक है ना। अब इसके सामने बात करेंगे हम सबसे पहले मैथ की जो जड़ होती है, बिल्कुल अगर आपको ये पता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको पता है तो आप भी अच्छे से समझेंगे। हो सकता है इसमें आपको कुछ नया मिल जाए। देखिए, बी से मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है सर, ब्रैकेट। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक होता है नहीं होता है। अब कोष्ठक जो होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के होते हैं सर। कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट, इसके बाद में सबसे पहले आता है आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में आपका मझला ब्रैकेट, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट आपके क्लियर हैं। उसके बाद बात आती है ऑफ की। ऑफ का मतलब होता है सर का, या फिर हम इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हमको इनके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमने पहले ब्रैकेट ले लिया, फिर वर्ग मतलब का ले लिया। डी से मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है सर, भाग, आपको पता है विभक्त करना। उसके बाद बात आती है सर एम की। तो एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है सर, गुणा, जिसको हम हिंदी में गुणा बोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है ए की। ए से क्या होता है ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है प्लस, प्लस कर सकते हैं हम, मतलब जोड़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एस की। एस से होता है सबट्रैक्शन। अगर इसकी बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, जिसको हम घटाव भी बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश मिस्टेक हो जाए तो उसका कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा बस, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश की क्लास चलती है, इंग्लिश की क्लास आपके आलम सर लेते हैं, तो वो आपकी हर चीज़ क्लियर कर देंगे। हम केवल आपकी मैथ की क्लास ले रहे हैं, तो स्पेलिंगों पर हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, ऐड हो गया। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बन जाए, आपका कोष्ठक होता है, उसके बाद वर्ग विभक्त करते हैं, विभक्त के बाद में गुणा करते हैं, गुणा के बाद में प्लस करते हैं, प्लस के बाद में घटाव करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन बन जाए सर, जैसे मान लो 25 प्लस 2 गुणा 4 भाग 2, 25 प्लस 2 गुणा 4 भाग 2 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल बेसिक से आपके सामने बता रहा हूं, एक चीज से बिल्कुल लेकर चलेंगे और आपको सारे चैप्टर जितने भी हैं आपके यूपी पुलिस के लेवल के जितने भी चैप्टर आपके निपटा देंगे, बिल्कुल आप टेंशन न लें इस बात की। देखिए यहाँ पर 25 है, अब आपके सामने आप कहोगे सर इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं आया, ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं आया, ना ही कोई वर्ग आया, तो हम इसको सॉल्यूशन यहां से करेंगे। कहां से करेंगे, केवल हम विभक्त से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब आपके सामने प्लस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, माइनस भी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग करोगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4, तो 2 बन गया। अब उसके बाद में गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया सर 4, तो 25 प्लस 4 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। 25 और 4 कितना होता है सर, क्योंकि आपने पहले विभक्त कर दिया, फिर गुणा कर दिया, उसके बाद में क्या करा आपने प्लस करा है, तो 25 और 4 आपका हो जाएगा 29, और 29 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 28 आपका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं, सब समझ में आता चला जा रहा है। अब आपके सामने हम बात करेंगे, जो इसमें बोर्ड मास के बाद जो बात आती है मैथ की, जो सबसे आधारभूत जो उसकी इकाई होती है ना, जो रीढ़ होती है, वो होती है फ्रैक्शन। तो आपके सामने बात करने वाले हम फ्रैक्शन की।